गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में 25 मई के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। इन विच स्टेट वाज द बुद्धिस्ट फेस्टिवल सागा दावा सेलिब्रेटेड, मार्किंग बुद्धा शाक्य मुनीज बर्थ, एनलाइटनमेंट एंड परिनिर्वाण। तो बेसिकली पूछा जा रहा है, एक फेस्टिवल है सागा दावा, ये बुद्धिस्ट फेस्टिवल है और ये कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। इसको सिक्किम में सेलिब्रेट करते हैं। बुद्ध शाक्य मुनि जो थे उनके बर्थ, एनलाइटनमेंट और परिनिर्वाण को मार्क करता है ये फेस्टिवल। दिस फेस्टिवल अकर्स एनुअली ऑन 15th डे ऑफ द 4th मंथ ऑफ द नॉर्दर्न बुद्धिस्ट कैलेंडर नोन एज द ट्रिपल ब्लेस्ड ओकेजन। तो सागा दावा फेस्टिवल सिक्किम में सेलिब्रेट करते हैं। सिक्किम के गवर्नर हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। फिर सिक्किम में ही एक फेस्टिवल होता है लोसर, तिब्बतन न्यू ईयर के रूप में इसको सेलिब्रेट करते हैं और फर्स्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ, तिब्बतन कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो पहला मंथ होता है उसका पहला दिन ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि फरवरी मार्च के टाइम पर पड़ता है। फिर सागा दावा, ये तो हमने देख ही लिया, ये भी सिक्किम में सेलिब्रेट करते हैं, बुद्धिस्ट फेस्टिवल है। द्रुक्पा शेची, तिब्बतन लूनर कैलेंडर के 6th मंथ में इसको सेलिब्रेट किया जाता है इस फेस्टिवल को। इट सेलिब्रेट्स द फर्स्ट सरमन ऑफ लॉर्ड बुद्धा एट सारनाथ। फिर नेक्स्ट फेस्टिवल है बुद्धिस्ट फेस्टिवल, सिक्किम में सेलिब्रेट होता है पांग लापसोल, 15th डे ऑफ द 7th मंथ ऑफ द तिब्बतन लूनर कैलेंडर को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। दिस यूनिक फेस्टिवल इज डेडिकेटेड टू माउंट कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री डिड द 10th वर्ल्ड वाटर फोरम टेक प्लेस इन मई 2024। 10th वर्ल्ड वाटर फोरम इंडोनेशिया में हुई, तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट है। थीम इसकी रखी गई थी वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। 4 टॉपिक्स को कवर करती हुई थीम रखी गई थी, वाटर कंजर्वेशन, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी, मिटिगेशन ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो और इंडोनेशिया के द्वारा ही ये 10th एडिशन इस फोरम का ऑर्गेनाइज हुआ। रिपोर्ट्स और रैंकिंग यहाँ देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। मोडी की रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की ग्रोथ रेट इसने फॉरकास्ट की है 6.6%। IIM अहमदाबाद टॉप परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूट बना है इन इंडिया एज पर द सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। अकॉर्डिंग टू द 2024 वर्ल्ड रिचेस्ट सिटीज़ रिपोर्ट बाय हेनले एंड पार्टनर्स एंड न्यू वर्ल्ड वेल्थ, मुंबई की रैंक 24th है और दिल्ली की रैंक है इसमें 37th। टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2024 लिस्ट रिलीज़ की गई है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 10th बिजिएस्ट एयरपोर्ट है वर्ल्ड का। इंडिया की रैंक 10 है इन साइबर क्राइम एज पर वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स। JNU टॉप रैंक्ड इंडियन यूनिवर्सिटी है इन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। और हुरियन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में इंडिया 3rd नंबर पर है विद 67 यूनिकॉर्न्स। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ प्रोग्राम फॉर वन नेशन वन एयर स्पेस। इसके लिए इंडिया ने एक प्रोग्राम शुरू किया है, मिशन ईशान। इसका एम है टू सेंट्रलाइज एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट बाय यूनिफाइंग 4 फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन्स इनटू 1। 4 जो रीजन हैं फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन अलग अलग, उन्हें एक में ही यूनिफाई करके जो एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट है उसको सेंट्रलाइज करना इस मिशन का लक्ष्य है। और ये जो एक सेंटर होगा यूनिफाई करके बनाया जाएगा, ये नागपुर में होगा। द यूनिफाइड सिस्टम इज़ एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस कंजेशन, लोअर ट्रैवल टाइम्स, सेव फ्यूल्स एंड डिक्रीज द कार्बन फुटप्रिंट। इसके अलावा इफ़िशियंसी और सेफ्टी के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। Which countries' diplomatic missions in the UAE were honored at the 5th Minister of Foreign Affairs Excellence Awards? UAE में इंडिया के डिप्लोमेटिक मिशंस को ऑनर किया गया है शील्ड ऑफ ऑनर से एट द 5th मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स एक्सीलेंस अवार्ड सेरेमनी। इंडिया की एम्बेसी अबू धाबी में और कॉन्सुलेट इन दुबई, इन दोनों को ये अवार्ड मिले हैं और इंडिया इसके साथ ही ओनली कंट्री बना है टू रिसीव 2 ऑनर्स। तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर UAE के थोड़े करंट अफेयर देख लेते हैं। UAE के पहला हिंदू टेम्पल इनॉग्रेट किया गया अबू धाबी में। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में हुई। इसी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में गेस्ट ऑफ ऑनर्स के रूप में नॉमिनेट किया गया इंडिया, कतर और तुर्की को। वर्ल्ड की पहली एयर टैक्सी सर्विस स्टार्ट हुई दुबई में। सुपर 30 के फाउंडर आनंद कुमार को UAE का गोल्डन वीज़ा अवार्ड दिया गया। एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन इंडिया और UAE के बीच होती है। आर्मी की एक्सरसाइज है, राजस्थान में हुई थी। इंडिया UAE की नेवल एक्सरसाइज है जायद तलवार, ये दुबई में हुई। दुबई में वर्ल्ड के लार्जेस्ट एयरपोर्ट टर्मिनल का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है। व्हाट आर द नेम्स ऑफ द AI एंकर दैट DD किसान विल लॉन्च ऑन 26th May 2024।
इन एआई एंकर्स का नाम है एआई क्रिश एंड एआई भूमि। ऑप्शन ए करेक्ट है। 26 मई को यानी कल के दिन इनको किया जाएगा लॉन्च। प्रेजेंटिंग न्यूज़ 24/7 इन 50 लैंग्वेजेस। एग्रीकल्चरल और गवर्नमेंटल अपडेट्स जो भी होंगी नेशन वाइड उनको ये प्रोवाइड करेंगे एआई एंकर्स। एम है इनको लॉन्च करने का टू इन्हांस द डिसमिनेशन ऑफ वाइटल एग्रीकल्चरल ट्रेंड्स, रिसर्च एंड वेदर चेंजेस अक्रॉस इंडिया। अब 2024 को द ईयर ऑफ एआई कहा जा रहा है क्योंकि बहुत सारे डेवलपमेंट इस एरिया में देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर है माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया है बिंज इमेज क्रिएटर पावर्ड बाय ओपन एआई डेल ई। ओपन एआई ने रिवील किया है सोरा, अ टूल दैट मेक इंस्टेंट वीडियोस फ्रॉम रिटन प्रॉम्प्ट्स। माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया जुगलबंदी, अ मल्टीलिंगुअल एआई चैटबॉट फॉर रूरल इंडिया। माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है एआई पावर्ड डिजिटल असिस्टेंट कैपिलॉट। गूगल ने लॉन्च किया है ल्यूमियर एआई टू जनरेट 5 सेकेंड वीडियोस। गूगल ने इंट्रोड्यूस किया है एआई चैटबॉट बार्ड। गूगल ने लॉन्च किया है इसका लार्जेस्ट और मोस्ट केपेबल एआई मॉडल जेमिनी। एडोब ने लॉन्च किया है जनरेटिव सेंसी जेन एआई। इंडिया का पहला एआई चैटबॉट पावर्ड बाय चैट जीपीटी इज लेक्सी। इंडिया का पहला रीजनल एआई न्यूज़ एंकर है लीसा। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने लॉन्च किया हनुमान, अ चैट जीपीटी स्टाइल एआई सर्विस। एम्स ने लॉन्च किया है iOncology.ai फॉर अर्ली कैंसर डिटेक्शन। Who recently became the youngest Indian to summit Mount Everest from the Nepal side at the age of 16? यह है काम्या कार्तिकेयन। क्लास 12 की स्टूडेंट हैं मुंबई से। ये और इनके फादर एस कार्तिकेयन, इन दोनों ने सक्सेसफुली ये चढ़ाई पूरी की है माउंट एवरेस्ट की, मेकिंग हर द यंगेस्ट इंडियन एंड द सेकेंड यंगेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड टू समिट माउंट एवरेस्ट फ्रॉम द नेपाल साइड। 7 कॉन्टिनेंट्स की 6 समिट्स को ये कंप्लीट कर चुकी हैं काम्या कार्तिकेयन and aims to climb Mount Vinson Massif in Antarctica this December to become the youngest girl to accomplish the 7 Summits Challenge. 7 Summits कौन सी हैं यहाँ देख लेते हैं। 7 जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनकी 7 जो हाईएस्ट पीक हैं, है ना, सारे कॉन्टिनेंट्स की हाईएस्ट पीक को ही 7 समिट्स कहा जाता है। एशिया का है माउंट एवरेस्ट, साउथ अमेरिका का है अकांकागुआ, नॉर्थ अमेरिका का डेनाली, इसे माउंट मैकिनले के रूप में जाना जाता है। अफ्रीका का है माउंट किलिमंजारो, यूरोप का है माउंट एल्ब्रस, अंटार्कटिका का है माउंट विंसन और ऑस्ट्रेलिया का या फिर ओशियाना का है पनकेक जाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्योज न्यूली इनॉग्रेटेड आटाकामा ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड। आटाकामा ऑब्जर्वेटरी चिले में है, सेरो चर्चनंतर में। इसे रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है। चिले के अटाकामा डेजर्ट के माउंट पर इसे रखा गया है एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 18,500 फीट। इसके अंदर 6.5 मीटर्स की ऑप्टिकल इंफ्रारेड कैपेसिटी है और ये जो माउंट है ना, माउंट चर्चनंतर, जो भी इसको प्रोनाउंस करेंगे, ये एंडीज माउंटेन्स पर है। इट इज़ नाउ द हाईएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इन द वर्ल्ड, तो इसलिए इसको अच्छे से याद रखिएगा। कुछ और मेजर ऑब्जर्वेटरीज देखें तो इंडिया में है जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप पुणे महाराष्ट्र में, कोडाई कनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी कोडाई कनाल तमिलनाडु में, इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हेनले लद्दाख में। इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरीज हैं कुछ, मोना किया ऑब्जर्वेटरी हवाई यूएसए में, किट पीक नेशनल ऑब्जर्वेटरी एरिजोना यूएसए में, माउंट विल्सन ऑब्जर्वेटरी कैलिफोर्निया यूएसए में और स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। इंडिया और वर्ल्ड के कुछ करंट यहाँ देख लेते हैं। स्विट्ज़रलैंड और इंडिया दोनों के बीच FTA साइन हुआ है 16 साल के नेगोशिएशन के बाद। इंडिया के द्वारा जाम्बिया में इंडस्ट्री डेलीगेशन भेजा गया फॉर कॉपर माइनिंग। लॉन्च ऑफ अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एट WEF दावोस। इंडिया ने सिक्योर की है फर्स्ट वाइस चेयर पोजीशन इन FAO COFI सब कमेटी। वुमेन लीडरशिप लॉन्च किया गया दावोस स्विट्जरलैंड में। 14th इंडिया US ट्रेड पॉलिसी फोरम मीटिंग नई दिल्ली में हुई। EU कार्बन टैक्स को लेकर भारत ने कंसर्न जताया। डेनमार्क ने इंट्रोड्यूस किया ग्रीन फ्यूल अलायंस इन इंडिया। इंडिया ने चेयर किया यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को। 2024 में नेपाल 10,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी भारत को अगले 10 सालों में बेचेगा। वेयर हैज़ द साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज 2024 बीन ऑर्गेनाइज्ड। इस एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज किया गया नई दिल्ली में। एम है इसका टू फर्दर एक्सपैंड द साइबर सिक्योरिटी कैपेबिलिटी ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व इन साइबर सिक्योरिटी। हमारे CDS जो है अनिल चौहान, उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। हु हैज़ बिकम द मेंबर ऑफ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। यह है रमेश बाबू V। इन्हें मेंबर के रूप में अपॉइंट किया गया है CERC का। ओथ दिलवाई गई है यूनियन पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर राजकुमार सिंह ने। अभी तक ये NTPC में डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे थे।
CERC की बात करें, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, इसे इस्टेब्लिश किया गया था सरकार के द्वारा अंडर इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एक्ट 1998। इसे 24 जुलाई 1998 में इस्टेब्लिश किया गया। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। हाउ मेनी मेडल्स हैज़ इंडिया वन इन द फर्स्ट एशियन रिले चैम्पियनशिप? इसमें भारत ने 3 मेडल्स जीते हैं, 1 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल हैं इसमें फर्स्ट एशियन रिले चैम्पियनशिप में। बैंकॉक थाईलैंड में चैम्पियनशिप हुई थी 20 और 21 मई को। इंडिया की मिक्स्ड रिले टीम ने जीता है गोल्ड मेडल इन द 4x400 मीटर इवेंट, और ये जो टीम है इसने नेशनल रिकॉर्ड क्रिएट किया है 3 मिनट 14.1 सेकेंड्स का। स्पोर्ट्स न्यूज़ रिवाइज करते हैं। रेड बुल के मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स आर्चरी वर्ल्ड कप 2024। इंडिया ने 3 गोल्ड मेडल्स जीते। लॉरेस अवार्ड्स में नोवाक जोकोविच स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर हैं। इंडिया ने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में 9 मेडल जीते। हरेंद्र सिंह रीअपॉइंट हुए हैं इंडिया वुमेन्स हॉकी टीम के कोच के रूप में। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने थाईलैंड ओपन में मेंस डबल्स टाइटल जीता। मीराबाई चानू ओनली इंडियन वेटलिफ्टर हैं टू क्वालिफाई फॉर पेरिस ओलंपिक। पंकज आडवाणी ऑल इंडिया CCI बिलियर्ड्स क्राउन इन्होंने जीता। निखत जरीन ने जीता है गोल्ड मेडल एट एलोर्डा कप 2024। लास्ट में क्वेश्चन है आप लोग के लिए, विच कंट्री विल होस्ट द AFC वुमेन्स एशिया कप 2026? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान या फिर मलेशिया? आंसर बताएगा कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।